ध्यान देंगे जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ मैं। तो वैसे सब नाइन्थ वाइन्थ में सब आपको पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। ध्यान दीजिए जरा। मान लीजिए आपके पास सिंगल पावर इक्वेशन है। सिंगल पावर मतलब जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू मान लीजिए 6 है ये। तो इसमें जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर 1 है ये, ठीक। तो इसके लिए अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें केवल एक सिंगल आंसर आएगा, ठीक है। जैसे 2x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए 4 को, तो ये हो जाएगा 6। ये पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू कितना 2, देन x इज इक्वल टू 2/2 दैट इज 1, ठीक है। तो x की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी आपको। लेकिन अगर जो मैक्सिमम पावर है अगर वो 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। वो इस फॉर्म में होगा ax पहले पावर 2, फिर उसके बाद कोई कांस्टेंट पावर 1, फिर उसके बाद कोई अदर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। इसको बोलेंगे हम ax क्यूब, मान लीजिए पावर 3 है ये मैक्सिमम, और उसके बाद एक पावर कम, उसके बाद एक पावर और कम, और इसके बाद कांस्टेंट कोई इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। तो इसको सॉल्व करके आपको मैक्सिमम 3 वैल्यू मिलेंगी x की, यहाँ पर x की 2 वैल्यू मिलेंगी, यहाँ पर x की 1 वैल्यू मिलेगी। यानी कि मैक्सिमम जितना पावर है आंसर भी उतने ही आते हैं आपके, ठीक है। तो अभी तो इसको सॉल्व करने के लिए तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को अगर 9th में ना पढ़ाया हो तो मुझे बता देना, मुझे कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो इसलिए रिमाइंडर थ्योरम आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये मैं रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ और सिर्फ तभी बताऊंगा जब आप लोग मुझे कहोगे तभी, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा इसको। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको आता तो वैसे ये भी होगा। तो ध्यान दीजिए जरा कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, यहाँ ए बी और सी का मतलब कोई कांस्टेंट से है। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक। तो आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि फैक्टर करके, और दूसरा एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, उस डायरेक्ट फार्मूले से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं इसको आपको ये मेथड बता दूं कि ये फैक्टर वाले मेथड से कैसे करते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर इस फॉर्म में है तो जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जिसे हम ए बोल रहे हैं, और जो एक कांस्टेंट टर्म है जिसको हम सी बोल रहे हैं, इसको और इसे आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कोई एक नया आंसर मान लीजिए पी आ रहा है। अब या तो ये पॉजिटिव आ रहा होगा या फिर ये नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है। अगर तो अब इसके बाद पी के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका एडिशन बी के इक्वल हो। कब? जब आंसर पॉजिटिव आ रहा था तब। और इन दोनों का मतलब डिफरेंस आपका बी के इक्वल होना चाहिए। कब? जब ये आंसर नेगेटिव आ रहा हो। तो मैं यहाँ पे पहले आपको इस चीज को समझा दूं कि मैं यहाँ पर जब एग्जाम्पल बता रहा हूं तो इस एग्जाम्पल में आपको ये समझ में आएगा। तो जैसे ये हो गया ए की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 3, मतलब ये +2 ये +3। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का जब पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव और नेगेटिव को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर जो आता है वो पॉजिटिव आता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हो या नेगेटिव और पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर नेगेटिव आता है, ये आपको पता ही होगा। तो इसकी और इसकी आपस में आपने मल्टीप्लाई करी, कितना आंसर आया 2 + 2 और +3 कितना आया, ये आ गया 6 आ गया आपका, ठीक है। तो 3 2 = 6। अब 6 कैसा आंसर आ रहा है, ये पॉजिटिव। ध्यान से देखेंगे जरा, इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें तो आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। अब आपको 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका सम आंसर पॉजिटिव है ना, तो इसका सम आपका बी के इक्वल दैट इज 5 के इक्वल आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से
3 2 ज़ा 6 और 3 + 2 = 5 के होता है। 3 + 2 = 5 के होता है। तो आपका यही टुकड़ा आपका काम क्या आ गया। तो ये 2x² प्लस इस 5 की जगह से लीजिए 2 + 3 × x + 3 = 0। ठीक, इसे ओपन करिए। ब्रैकेट ओपन करना आपको मैंने बता ही दिया है। इस ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब कोई अंदर साइन चेंज नहीं होगा। सीधे सीधे आप x की मल्टीप्लाई करिए +2x और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे +3x + 3 = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x। 2x कॉमन है तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी मान लीजिए xy + y² को अगर आप ये लिखा हुआ है और इन दोनों में अगर y कॉमन है तो y कॉमन होने का मतलब है जो भी चीज़ कॉमन लिया जाता है उससे उस चीज़ को डिवाइड किया जाता है। xy/y + y² y। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा y × x और यहाँ से ये पावर कैंसिल हो गई, ये बच गया ये y। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने वही काम करना है। इन दोनों में 2x आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा यहाँ पर कितना, सिर्फ x बचेगा। यहाँ पर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। और प्लस यहाँ से इन दोनों में 3 कॉमन है तो ये अंदर बचा x + 1 = 0। अब इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है x + 1 तो x + 1 आपने कॉमन ले लिया। अंदर बचा आपका यहाँ से कितना बच रहा है 2x, यहाँ से कितना बच रहा है 3 = 0। ठीक है, तो x एक बार इसको इधर ले जाइए तो x + 1 = 0 और एक बार इसको इधर ले जाइए यानी कि 2x + 3 = 0। तो ये हो गया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3/2। तो ये 2 आंसर आपके आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पे हमेशा 2 ही आंसर आएंगे, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा मैं इसी को ही एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं इसमें। यही मान लीजिए ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल 2x² प्लस 7x + 3 = 0। तो सबसे पहला रूल, आपको इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई करिए। 2 3 ज़ा 6 होता है तो आंसर कैसा आ रहा है +6। तो 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका एडिशन किसके इक्वल आ रहा हो, b के इक्वल, दैट इज 7 के इक्वल आ रहा हो। तो 6 × 1 = 6 के होता है और 6 में अगर मैं 1 ऐड कर लूँ तो ये 7 बन जाएगा। तो टुकड़ा हो गया इसके। तो ये हो गया 2x² प्लस कितना आया 6 + 1 × x + 3 = 0, दैट इज 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3 = 0। इन दोनों में 2x कॉमन है तो अंदर बच रहा है x + 3 और इन दोनों में 1 कॉमन है तो x + 3 = 0। अब इसमें और इसमें x + 3 कॉमन है तो अंदर बचेगा 2x + 1 = 0। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आएगी -3 और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी -1/2। तभी आपके 2 ही आंसर आएंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे कर लूँ दैट -2x² प्लस 5 -5x + 3 = 0। मान लीजिए ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अब की बार a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 की मल्टीप्लाई आप जब +3 में करोगे तो ये आ जाएगा आंसर -6। अब की बार जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो अब की बार 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका डिफरेंस b के इक्वल, दैट इज 5 के इक्वल हो। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो टुकड़े बन रहे हैं 6 × 1 ही बन रहा है, ये 6 के इक्वल है और जबकि इसका डिफरेंस आपका 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो -2x² प्लस 6 - 1 प्लस नहीं माइनस इनफेक्ट ये -x + 3 = 0। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले -2x²। हाँ ये ध्यान रखिए इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगा। ये +6 -6x हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये +3 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है -2x तो अंदर बचा x + 3 और इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है 1 तो ये हो गया x + 3 = 0।
यानी कि अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, तो -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -3 आ रही है और यहाँ से x की वैल्यू +1/2 आ रही है। ठीक है, अभी दो ही आंसर आपके आएंगे। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे करना है। दूसरा भी एक है तरीका करने का। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो डायरेक्ट मेथड है उसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, है ना। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि हालांकि सीबीएसई में अब ये नाम लिखा हुआ नहीं आता है श्रीधराचार्य। एक्चुअली वैसे भी श्रीधर सीबीएसई वालों को, जो इंडियन मैथमेटिशियंस हैं, उनको उनसे कुछ ज़्यादा ही एलर्जी है इन लोगों को। तो ध्यान देंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है मान लीजिए। तो ऐसे को डायरेक्ट अगर आपको सॉल्व करना है तो x इज इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करेंगे आपके पास डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। तो क्योंकि इस फॉर्मूले को आप तभी यूज करिए जब फंक्शन के फैक्टर ना हो रहे हो। अगर फैक्टर हो रहे हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये फैक्टर वाला जो मेथड जो मैंने आपको बताया है इसी से ही सॉल्व हो जाएगा। तो मैं दो एग्जाम्पल इसमें से ले रहा हूँ। तो ये हो गया ये 2x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने अभी पहले सॉल्व कर चुका हूँ मैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड से, और ये दो आंसर मेरे पास आ रहे थे, अभी भी वही आंसर आने चाहिए। तो फॉर्मूले पे ज़रा ध्यान देंगे। तो x की वैल्यू, ये बात ध्यान रखिएगा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है 3। तो x इज इक्वल टू किसके हो रहा है, -b दैट इज -7 प्लस माइनस √b² दैट इज 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4a, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, अपॉन 2a, a का मतलब 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये दो आंसर है आपके पास। तो -7 प्लस माइनस √49 माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 24 माइनस 24 अपॉन 4। तो ये हो गया -7 प्लस माइनस 29 में से 24 गया, कितना बचा ये 25 बचा। तो √25 की वैल्यू 5 अपॉन 4। तो ये x की दो वैल्यू मिल जाएंगी आपको। एक बार पॉजिटिव ले लो, तो पॉजिटिव लेंगे हम, जब पॉजिटिव लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा -7 प्लस 5 अपॉन 4। ये प्लस एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये हो गया -2/4 दैट इज -1/2। और एक बार आप नेगेटिव ले लीजिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -7, ये बीच में माइनस है, अपॉन 4, यानी कि ये हो गया -12/4 यानी कि -3। तो एक आंसर -3 और एक है -1/2। पहले भी यही आ रहा होगा, -3 -1/2। ठीक है ना। तो कैसे भी करना हो आपको, जैसे भी ठीक लगे आप वैसे करो, चाहे श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करो और चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, दोनों ही आपके ठीक है, दोनों ही मेथड से आपके आंसर आएंगे। हाँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जो रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि जब मैक्सिमम पावर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, यानी इस फॉर्म में, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2x³, अब एक पावर और कम होगा 7x² माइनस 4, एक पावर और कम x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम की जरूरत है, रिमाइंडर थ्योरम। अगर ये थ्योरम अगर आपको 9th में ना पढ़ाया हो तो मुझे जरूर बता देना, ताकि मैं इसको आपको अपडेट कर दूं एक बार, रिमाइंडर थ्योरम कैसे करना है। एक दो क्वेश्चन बता दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज की जाती है। ठीक है।